तो चलिए अब सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। गाजियाबाद में भी आज से मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई है। सुबह समय वैशाली मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों की लंबी कतार देखने को मिली। यात्रियों का कहना है कि जितनी सुविधा मेट्रो में मिल पाती है उतनी किसी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं मिलती है। सीएम योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, महिला स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ प्रारंभ। सीएम ने कहा है कि आज से सभी जिलों में वैक्सीनेशन बूथ प्रारंभ होगा। माताएं बहनें यथाशीघ्र लगाए टीका जीत का। यूपी बीजेपी के ट्विटर के कवर फोटो से पीएम मोदी गायब। ऑफिशियल पेज के कवर फोटो में नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। यूपी के लिए नई डीजीपी की तलाश हुई तेज। केंद्र को भेजी गई 31 अधिकारियों की लिस्ट। 3 नाम फाइनल होने के बाद सीएम लेंगे अंतिम फैसला। वाराणसी को कोरोना कर्फ्यू से मिली छूट। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुली रहेंगी सभी दुकानें। सप्ताह में 5 दिन खुलेंगी दुकानें। रेस्टोरेंट्स होटल को केवल होम डिलीवरी की इजाजत। शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे बाजार। 600 से कम एक्टिव केस होने के बाद डीएम के आदेश। योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट इंटरनेशनल फिल्म सिटी के इस साल के अंत यानी कि दिसंबर तक निर्माण शुरू होने के आसार बन रहे हैं। परियोजना के लिए यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से फाइनल डीपीआर 8 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे जाएंगे। इसके बाद से तय होगा कि ये विश्व स्तरीय परियोजना किस रूप में किस ओर बढ़ेगा और साथ ही इसके लिए वित्तीय प्रबंधन का मॉडल भी तय होगा। अयोध्या में शाह फैजाबादी के नाम पर होगी मस्जिद। शाह फैजाबादी के नाम पर होगी घन्नीपुर मस्जिद परियोजना। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने लिया फैसला। परियोजना में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का भी होगा निर्माण। रिसर्च सेंटर, म्यूजियम, कम्युनिटी किचन भी बनेगी। शाहजहांपुर में पुलिस ने चोरों के एक ऐसे गैंग का खुलासा किया जो रेल और बस यात्रियों के महंगे सामान की चोरी करता था। पुलिस ने गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास से तमंचा चाकू बरामद किया। पकड़े गए शातिर चोरों के गैंग को जेल भेज दिया गया। शाहजहांपुर में 3 लोगों की नदी में डूबकर मौत हो गई। गर्मी से राहत पाने के लिए 3 दोस्त नदी में नहाने गए थे। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धर्मनगरी काशी में इन दिनों गंगा का पानी हरा हो गया है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वाराणसी में गंगा में भारी मात्रा में शैवाल आने से गंगा का पानी पूरी तरीके से हरा हो गया जिसकी वजह से लोगों में तरह तरह की आशंकाएं बनी हुई हैं। वहीं गंगा का पानी शैवाल की वजह से हरा होने से स्थानीय लोगों की चिंताएं भी बढ़ गई है। लोगों के मुताबिक गंगा के प्रवाह में आई कमी के कारण ऐसा हो रहा है। वाराणसी स्थानीय लोगों और वैज्ञानिकों ने चिंता जताई। देश में कम हो रहे कोरोना के केसेस 24 घंटे में सामने आए। 1,06,636 नए केसेस। इस समय 14,01,609 एक्टिव केसेस। देश में 24 घंटे में 2,427 मरीजों की मौत हुई जबकि 1,74,399 लोगों ने कोरोना को मात दी।
उत्तराखंड में 24 घंटे में 446 नए केसेस मिले, 23 मरीजों की मौत, जबकि 1580 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,34,024 हो गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को 20,503 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 3 अप्रैल के बाद एक दिन में सबसे कम नए मरीज मिले हैं। देहरादून जिले में 121 कोरोना के केसेस मिले। हरिद्वार में 67, पिथौरागढ़ में 61, टिहरी में 54, उधम सिंह नगर में 26, नैनीताल में 25, उत्तरकाशी में 23, चमोली में भी 23 केसेस मिले हैं। पौड़ी में 20, रुद्रप्रयाग में 9, अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 6, चंपावत जिले में 4 कोरोना के केसेस मिले। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। 7 दिन के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। प्रदेश में 15 जून तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 446 नए केसेस सामने हैं। 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत, 1580 मरीजों ने कोरोना को मात दी। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी। राज्य में ब्लैक फंगस के 299 नए केसेस। ब्लैक फंगस से अब तक 47 मरीजों की मौत। कोरोना काल के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रहे नर्सिंग स्टाफ ने सरकार से मांग की, नर्सिंग स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया सीनियरिटी के आधार पर की जाए। वहीं नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट ने कहा कि सरकार उपनल कर्मचारियों की परेशानी को भी दूर करने का प्रयास कर रही है, जिस पर सरकार विचार कर रही है। सीनियरिटी के उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर सूनगर के पास भूस्खलन होने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पीआरओ को दी। पहाड़ी से बड़ी मात्रा में भूस्खलन होने से मार्ग खुलने में समय लग सकता है। वहीं भूस्खलन होने से दोनों तरफ स्थानीय लोग और गंगोत्री धाम जाने वाले पुरोहित फंसे पड़े हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में सोमवार तक एक भीषण रेल हादसा हुआ। सिंध प्रांत के डहारकी में 2 ट्रेनों के बीच टकराव होगी। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों की जान चलेगी, 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटाकी जिले के ढारकी में सोमवार सुबह तड़के 3:45 पर मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस की आपस में टकराव हो गई। इससे मिल्लत एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। मिली सूचना के मुताबिक अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों में से कई की हालत गंभीर बनी हुई। मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। घोटाकी जिले के डिप्टी कमिश्नर ने मौतों की पुष्टि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जापान और भारत की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तैयार हो गया है। कहा जा रहा है कि इसका उद्घाटन जापान और भारत के प्रधानमंत्री के हाथ होना है। 3 एकड़ में शिवलिंग के आकार पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को बनाया गया है। इसमें शिवलिंग नुमा आकार के चारों तरफ 109 रुद्राक्ष की आकृति उभारी गई है। सहारनपुर में बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। मुठभेड़ में 3 बदमाश और 2 सिपाही घायल। संभल में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार। फायरिंग में एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। झांसी में एसओजी और टोडी फतेहपुर पुलिस ने फाइनेंस किए ट्रैक्टर को औने पौने दामों पर बेचने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। निशानदेही पर 18 ट्रैक्टर जब्त। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने सैमसंग कंपनी के वेयरहाउस से चोरी की गई मोबाइल डिस्प्ले के चौथे फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से 39 लाख रुपए की नकदी बरामद की। पहले ही पुलिस 3 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और उन्हें जेल भेजा गया है।
बलिया में युवती की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने हत्यारे प्रेमी को गिरफ्तार करते हुए आरोपी के पास से एक कट्टा और 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। शाहजहांपुर में पुलिस और प्रशासन की टीमों ने जिले की कई दुकानों में छापेमारी करके रिकॉर्ड चेक किए हैं। इस दौरान गड़बड़ी मिलने पर शराब दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। लखनऊ में लोगों ने की मेयर से मुलाकात। विधायक कैंट से भी लोगों ने की मुलाकात। शमशान घाट हटाने के लिए दिया प्रार्थना पत्र।